मेरे जितने भी गुरुजी हैं और मतलब जिन्होंने मुझे मतलब पढ़ाया और इस लायक बनाया कि मैं एक संस्था चला सकूँ, एक छोटा सा स्कूल चला सकूँ, मेरे उन सभी गुरुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उनका इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब कभी भी मतलब मुझे एक वो टैलेंट देने की कोशिश करी। मैं जो भी पूछूं था मतलब मेरे अंदर हर क्यों का मतलब किसी भी चीज़ पर सवाल करने की आदत थी। वे मुझे कभी मना नहीं कर रहे थे। रीजन वे शिक्षित थे, एक वेल मतलब कि कहते हैं रिप्रेजेंटेड करने वाले थे। अच्छे शिक्षित टीचर्स मुझे शुरू से ही मिले जो कि मेरे हर क्यों का जवाब देते थे। लेकिन ये समस्या देखो, शिक्षक दिवस का मतलब यही नहीं है बस उस पर जाया और स्पीच बोल दिया। मेरा कभी ऐसा ध्यान नहीं रहा। कभी भी कोई भी आया 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा कभी नहीं हुआ कि बस मैंने कि एक बोल दिया और स्पीच दी। मेरी स्पीच में हमेशा या तो बच्चों के लिए या किसी एक चीज़ के लिए शिक्षा ज़रूर हो। अब टीचर डे है, मैं एक टीचर हूँ। टीचर क्या अपने सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना है क्या नहीं वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कुछ को उसमें ना समस्या हुआ मेरा बोलने से भी। नुका आप ऐसे बोलो वो बोल जाओ। देखो समस्या वहीं होगी जहाँ वाकई में समस्या होगी। जिन्हें प्रॉब्लम होगी उन्हें ही समस्या होगी, जिनके अंदर कमियां होगी उन्हें ही दिक्कत दिखेगी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर हम एक वाकई में एक टीचर डे मना रहे और हमें एक शिक्षक वाकई में अपने आपको एक शिक्षक बोल सके, तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होगा जो बच्चों के लिए बेस्ट होगा, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए बेस्ट होगा। तुम देखोगे बहुत ऐसे स्कूल खुल रहे हैं, वो शामली में लगा लो, चित्रवाड़े में लगा लो, कैराने में बहुत बड़े बड़े स्कूल है। लेकिन आपने कभी देखा कि बच्चे को कि कभी भी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हो, थोड़ा सा मार्केटिंग हो, ठीक है नहीं, और धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी वो चीज़ सिखाई हो जो कि एक बड़े शहर दिल्ली, बॉम्बे, कर्नाटका, ये इन मतलब कि राज्यों के अंदर जो बड़े बड़े शहर बेंगलुरु वगैरह, ये मतलब इनके बारे में कुछ कहा, इनके बारे में कुछ बताया, किस तरीके से क्या चीज़ वर्क कर रही बताया, डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क कर रही कभी नहीं बताते। अगर आपको ऐसा लगेगा कि किताबें पढ़ के बच्चा कामयाब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले हमें एक ऐसा सफाया करना होगा जो टीचर मतलब आजकल देख भी रहे होंगे, मैं नहीं जानते मजबूरी में कर रहे क्या कि 12th करेंगे, 12th में 48% और पढ़ाने के लिए चल दिए, ठीक है ना। उनको खुद का बेसिक्स मजबूत नहीं होता और फिर पड़ोसियों से सवाल पूछेंगे। मैथ के टीचर सबसे पहले बनेंगे और फिर जाएंगे और उसके बाद मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे। कभी मोबाइल में देख रहे, कभी उसमें देख रहे। मेरा मानना उन्हें खुद शर्म करके और बच्चों को बोल देना चाहिए कि नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता, और प्रिंसिपल को बोल देना चाहिए जी मुझे ये सब्जेक्ट मत दो। लेकिन आज के टाइम में भी एसएसटी है, एसएसटी में उठाया निशान लगा दिया। मुझे तो लगता नहीं कि एसएसटी में निशान लगाने से बच्चा सीख पाएगा। एसएसटी में भी समझाने के लिए बहुत चीज़ है, जब खुद पढ़ी होगी तभी। फिर कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी ये आजकल के टीचर्स बने हैं 12th करते ही जो भी है, और प्लीज़ हाथ जोड़ के बच्चों का बेस ख़राब ना करो, क्योंकि बच्चे को आगे जाके पूरी ज़िंदगी उसे जीनी भी है, वो उसे कामयाब भी होना है। ये तो टीचर्स से उनसे रिक्वेस्ट है जो कि भी नए नए बने हैं, ठीक है नहीं, वो पहले अपने पे ध्यान दे। क्योंकि देखो मुझसे चिड़े इसलिए बहुत है, उनका मेन कारण ही यही है क्योंकि सबको पता है ये जो बोलना हो मुँह बोल लेगा, ठीक है। इसलिए मेरे खिलाफ साजिश भी होती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ऊपर वाले ने लिख रखा मेरी किस्मत में होगा वही, जिसने साजिश करी सो ऊपर वाला खुद देखिएगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिला के मुझे तो केवल बच्चे के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करना है जो आने वाले समय में क्या है कि हाँ गाँव के अंदर एक क्रांति लेकर आए थे शिक्षा के इसमें। मैंने एआई शुरू करा सिर्फ इस वजह से ताकि बच्चों को टेक्नोलॉजी मिले। जितने बच्चे सीख रहे हैं अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी फिलहाल उन पर है। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग, अपने स्कूलों में जाकर बोल लो जहाँ आपके बच्चे पढ़े कि थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाओ, थोड़ा थोड़ा एआई के बारे में बताओ, ठीक है नहीं, थोड़ा थोड़ा इन्हें मतलब कि जो डिजिटल मार्केटिंग से अलग होती है जैसा ट्रेडिंग हुआ इसके बारे में बताओ। यानी जितने भी चीज़ किताब से अलग है ना वो बच्चे के दिमाग में आना बहुत सा ज़रूरी है, ठीक है नहीं। बच्चे को हर वो गेम कराया जाए जिससे दिमाग की वृद्धि होती हो, ठीक है नहीं। ऐसा गेम जरूर कराए जो नेशनली गेम हो, जैसे चेस होगा, बच्चे के पास क्रिकेट हुआ, ऐसे बैडमिंटन हुआ, इनकी तरह भी बच्चों का रुझान हो है उन्हें वो भी खेलने के लिए दो। नहीं तो आपका बच्चे जब गलियों में फिरेगा उस चौराहे पर खड़ा होगा तो बस क्या होगा, वहाँ से शिकायतें ही मिलेगी।
मैंने एआई करा, मेरी बहुत मैंने मजाक उड़ाई। मैंने शतरंज सिखाने की शुरू करी तो तब भी कुछ पेरेंट्स कह रहे थे, जब पेरेंट्स को पता नहीं होता तो मेरा मानना है पेरेंट्स को बोलना नहीं चाहिए उस बीच में बिल्कुल भी। या तो फिर अगर आप ही टीचर हो वैसे बच्चे के पहले शिक्षक टीचर्स ही हुए, लेकिन वो मतलब पहले शिक्षक माँ बाप हुआ है। लेकिन माँ बाप, मैंने आज के टाइम में देख रहा हूँ कुछ माँ बाप बस प्रॉपर्टी बनाने में, उन्हें प्रॉपर्टी बनाओ किराए पे लगाओ इसमें लगे हुए हैं। आप एक बात बताओ, बच्चों के सामने आप जो करोगे ना बच्चा वही सीखेगा। अगर आप अब बच्चे पे ध्यान दोगे ना तो बुढ़ापे में आप पे ध्यान देगा बच्चा। नहीं तो आप अगर आज प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, उसी शिक्षा से ज़्यादा है, तो यकीन मानिए जब बड़ा होगा ना वो आपसे ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान देगा। ये तो देखो करनी भरनी है, ये तो आपके सामने आएगी अगर ऐसा कर रहे हैं। टीचर्स की आप मतलब कि टीचर्स की फीस रुक जाओ लेकिन अपनी काम नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने देखा। जबकि हमारे घर ऐसा था कि घर पे एक टाइम से खाना ना बनो, लेकिन हमारी शिक्षा में जो मेरे परिवार ने करा, बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना काम रोक के भी पैसे दे रहे थे। लेकिन आज उसी का ही फल है कि बाहर पढ़ के भी यहाँ के कि मैं एक संस्था चलाने योग्य हूँ और मैं चला सकूँ। कुल मिलाकर बात यह है। तो जो भी है बस अपने बच्चों पे ध्यान दो, ऐसा ना करो कि प्रॉपर्टी के पीछे मत पड़ो। अच्छा, जैसा कि मैंने एआई शुरू करा, ये करा, इस चीज़ पे भी बहुत बच्चों की मतलब बहुत पेरेंट्स की मतलब की प्रतिक्रिया आई। अगर आप नहीं सिखा सकते तो आप प्रतिक्रिया ना दो। देखो मैं भी मजबूर हूँ, जब फ्री मैं बिल्कुल फ्री कर दूँगा तब मेरे पास सोर्सेज हो जाएंगे। अभी मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे फीस लेनी पड़ रही है। और एआई फ्री में भी नहीं सीखा जाता, ये भी समस्या सबसे बड़ी है। तो मैं एक टीचर होने के नाते कह रहा हूँ कि बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकूँ, किसी भी हद तक जा सकूँ, एक वो बात है। बस हाँ, मुझे किसी को मतलब कोई भी है अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कुछ भी कर रहा है तो उससे पहले उसे अपनी तरफ देख लेना चाहिए और अपने ख़ानदान में झांक लेना चाहिए, उसके बावजूद मुझे क्या है, ठीक है नहीं। दूसरी बात रह गई है कि एलन मस्क है, उसने कहा बंदे ने कि मार्स पे मुझे आदमी को मार्स पे ले जाना हो। अगर वो 1% में यहाँ बात बोल दूँ ना तो मेरी मजाक मतलब कि सेकंडों मोड़ जाएगी। अरे वो एलन मस्क है तभी तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसने कर दिया ना। लेकिन हम तो बता ही नहीं सकते बच्चे को, उनको देंगे क्या क्या पढ़ा रहे हैं। आपने तो सिर्फ वही शिक्षा देखी है अभी तक। हाँ जी, किताब उठाओ, बच्चे को स्कूल में घिसन दो 5 घंटे खुद को, और फिर घर आके फिर उसके होमवर्क में घिसन दो खुद को, फिर ट्यूशन चले जाएगा, फिर ट्यूशन पे घिसन दो। आपने बच्चे का विकास करा? आपने कहीं भी बच्चे का विकास नहीं करा। उतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, रियली बताऊं, जब उसकी शादी होगी ना उसके पास सारा फ्रस्ट्रेट आप पे निकल लेगा वो। तो पेरेंट्स जब पहले टीचर है तो पेरेंट्स को सोचनी चाहिए बच्चे का विकास कंप्लीट रूप से कैसे होगा। उसे हर एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसा होना चाहिए। पता तो मैं एआई का है, एक बच्ची सीखना चाहती थी मेरे पास और उसे सलाह दी एक टीचर्स ने जिसको हमारे पास ही पढ़ाया था। उन्होंने कहा एआई वीआई कुछ नहीं होता, जिन्हें माउस नहीं पकड़ना आता, जिनकी खुद की 12th में कोई ढंग के नंबर नहीं है, जिन पर मैथ्स पढ़ाने आता, पड़ोसी जाकर सवाल पूछे, वे बता रहे हैं इस चीज़ को। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सीधा सीधा वीडियो में कि वे बच्चों का भविष्य खराब करने लग रहे, और ऐसे मतलब कि तिल चट्टों का निकलना बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चों का भविष्य खराब करते हुए सलाह दे रहे, जो खुद के लिए कोई सलाह नहीं ले सकते किसी से, खुद के लिए बैक पे बैक आ रही है, वे सलाह देंगे। ये गलत बात है। किसी बच्चों को कहा था ना भगवान श्री कृष्ण ने कि मुझे दया दुर्योधन पर नहीं आती, मतलब मुझे अफसोस दुर्योधन करे, वो गलत कर रहा है, उसको तो सिर्फ दया ही आ रही है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा समस्या है उन ज्ञानियों की है जो बोलते नहीं, चुप रहे। जैसे भीष्म पितामह, कर्ण और ये जो महारथी थे, उनके पास एक अच्छी खासी शक्ति थी, उसकी वजह से उछला था वो। तो यही काम है, अगर मैं चुप बैठे रहूँगा ना, मुझे बहुत से कहा कि आप क्यों बोल दो किसी के बारे में। मैं कहने लगा मैं किसी का ना तो नाम लेकर बोल रहा, लेकिन ये बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी है, अगर बोल लेंगे तो उनके पंख लिगड़ाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद में फालतू बोल रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई हिसाब ऐसा नहीं है कि आप बोल सको और किसी बच्चे को शिक्षा दे सको। इसलिए खुद पर ध्यान दो पहले। अगर आप खुद पर ध्यान दोगे तो आपको दुकान पर मतलब काम करने की जरूरत नहीं पड़ने की, ठीक है नहीं, ऐसे ही कहीं पे बैठ कर कुछ न कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला साजिश करना, छोटे टीचर को खिलाफ, अपने ही गुरु के खिलाफ साजिश करोगे तो ऊपर वाला ही जाने तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो तुमने किसी मतलब की चक्कर, किसी की चक्कर में आके, किसी एक की चक्कर में आकर जो अपने गुरु के साथ साजिश रचे ना, ऐसे स्टूडेंट्स कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। फिर वो बजाय की काम करेंगे, कभी किसी के दौड़ लग गए, कभी उसके थोड़ा जाकर लग गए। यही है उनकी लाइफ। पूरी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ ही नहीं सकते हैं, सिर्फ किताब ला के सिर्फ धर सके, उनकी वीडियो बना सके, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। यही बात करना चाह रहा हूँ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है टीचर होने के नाते कि जो ये नई तांती है, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे नर्सरी LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनका बिल्कुल एकदम से हटा दो। मतलब
इन बच्चों को थोड़ा सा टीचरों को एकदम हटा दो और इनका कैरियर बनने के लिए छोड़ दो। बस मेरा तो कहने का मतलब ये है। इन्हें अगर अच्छा भविष्य चाहिए तो उनका प्लेटफॉर्म तैयार करो अभी से, और ऐसे टीचरों से पढ़ाना बिल्कुल बंद करा दो। अगर किसी स्कूल ने ऐसे टीचर लगा रखे हैं उन्हें जाकर बोल दो कि नहीं हटाओ, आपकी मर्जी, तो बच्चे हटाओ वहाँ से। मैं रियली बात बता रहा हूँ ये, नहीं तो आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है। और एक टीचर होने के नाते टीचर डे पे ऐसी बात मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है बच्चों को, छोटों को जब से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों का बेस बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। बच्चा हो रहा 6-7 साल का, उस पर ना ABCD आती, ना एक अनार्स आते, ना उस पर लिखने आते 3-3 साल में भी। और पेरेंट्स में जाकर मतलब फीस अगर 2 महीने की है, 3 महीने की है। आप ये देखो एक बार फीस को छोड़ो कि आपके बच्चों को 3 या 4 महीने के अंदर क्या चीज़ सिखाई जा रही है क्या नहीं। मैं छोटे से छोटे बच्चों को टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ ताकि क्या चीज़ है क्या नहीं है। आगे पेरेंट्स आपके हाथ में है, जैसे आप करोगे वही बेस्ट है, क्योंकि पहले शिक्षक आप ही हो। धन्यवाद।